हम्म। ओके। तो आज है ना एक बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम अपने संकल्पों के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलाएंगे। आप खुद रिलैक्स होकर बैठिए और हम आपको एक टॉपिक देंगे। वो आपको उस टॉपिक पर ही सोचना है बस। ठीक है। तो जैसे हम संकल्प को चेंज करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग संकल्प चलाएंगे और एंड में बाबा के पास अनुभव करेंगे बैठा हुआ। ठीक है। आप सबको समझ में आया ना क्या करना है? तो रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। और कुछ टाइम के लिए अपने मन को ऑर्डर दीजिए कि अब से आने वाले 8 मिनट के अंदर मैं जो भी कुछ सोचूंगी और केवल परमात्मा संबंधित ही सोचूंगी। जो कुछ संकल्प उठेगा वो इस बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। लीजिए संकल्प। अब हम आपको एक थॉट देते हैं। आपको उसके बारे में 10-15 जितने पॉइंट आप सोच सकते हैं वो सोचिए कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ बाबा ने मुझे क्या दिया है। जब से मैं ज्ञान में आई हूँ बाबा ने मुझ आत्मा को क्या क्या दिया है। अब देखें परम धाम में महाज्योति शिव बाबा को और अब संकल्प कीजिए वो मेरा घर परम धाम जहाँ मेरे बाबा हैं वो घर कैसा है, उसमें मैं क्या अनुभव करती हूँ, कैसा दिखता है वो घर, क्या क्या है वहाँ, क्यों बाबा बार बार उसे स्वीट होम कहते हैं। सोचिए 10-15 संकल्प केवल अपने घर को याद कीजिए।
वो मेरा घर, जहाँ शांति है, जहाँ मैं अपने संपन्न स्वरूप में हूँ, जहाँ से मैं 5,000 वर्ष पूर्व आई हूँ। अब वापस उसी घर में मुझे जाना है। वहाँ मेरा बाबा है। शांति ही शांति है, जहाँ कोई चिंता नहीं। बाबा की गोद है, मेरा स्वीट होम है। अब स्वीट होम में मेरी नजर केवल मेरे बाबा पर है। और अब संकल्प रखें, क्या है बाबा मेरे लिए? कौन है वो मेरा? मेरा पिता है, जो पालना देता है। ऐसे सोचो, उसमें मन बुद्धि लगाओ, उसको सुनाओ। कौन हो आप मेरे लिए? मेरा सब कुछ बाबा। बाबा मेरा संसार, मेरा हर एक संबंध, मेरा बल, मेरी हिम्मत, मेरा भरोसा, मेरी इस जीवन नैया का खिवैया। मेरा बाबा मेरा सर्वस्व है। सोचें और लगा दे मन उसी में। मेरे प्राणों के प्राण बाबा, मेरा जीवन आधार बाबा। महसूस करें, मेरा मेरा कहते कहते उसने जैसे सब कुछ तेरा कह दिया। कि बच्चे, अब से मेरा सब कुछ तेरा। पर वो अपना प्यार, अपनी शक्ति, अपनी प्रेम की अनंत किरणें, अपनी पवित्रता की रश्मियां मुझ पर बरसा रहे हैं। और मैं ये सारी लाइट अपने भीतर भरकर इस पूरी सृष्टि में फैला रही हूँ। सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका मीठे प्यारे शिव बाबा से योग लग जाए। और धीरे धीरे उतर कर इस प्रकृति में आके बैठ जाती हूँ। मेरा मन शांत हो चुका है, बाबा की याद में खो गया है। और अब इसी याद में, इसी अव्यक्त स्थिति में बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कल हमने मुरली का फर्स्ट पार्ट रीड किया था, जिसमें हमने अनुभव किया था कि हम ब्राह्मण परिवार, जो ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उस परिवार की श्रेष्ठ महान आत्मा है। कितनी ही विशेषताएं बाबा ने हमें प्रभु परिवार की सुनाई कि ऐसा परिवार जिसमें सब बच्चे वर्षे के अधिकारी हैं, ऐसा परिवार जिसमें हर बच्चा वारिस है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी है, ऐसा परिवार जिसमें हर आत्मा प्रभु की पालना में पल रही है, अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रही है, ऐसा परिवार जिसमें हर एक आत्मा पुरुषोत्तम बन गई है, कीचड़ से निकल कमल बन गई है, जिसकी तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन गई है, जो हर एक वार से परे हो गई है, ऐसा परिवार जिसमें हर आत्मा के भंडारे भरपूर हो गए हैं, प्रकृति भी जिसके जबर ढुलाती है, भागवत जिसके यादगार में है, सूरज चांद सितारे जिसकी याद में गाए जाते हैं, जिसकी ही पूजा होती है, जिस पर ही गीता शास्त्र आधारित है, ऐसे श्रेष्ठ प्रभु परिवार की मैं तिलकधारी तख्तधारी विश्व कल्याणकारी आत्मा बनी। ऐसे मेरे मीठे बाबा ने हम बच्चों की महिमा के गीत गाए और मैं की पहेली को सुलझाते हुए खुद का ही दर्शन कर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। ऐसी स्मृति को बाबा ने हमें कल की मुरली में जागृत कराया। तो आज बाबा हम बच्चों की विशेषताओं के गुण गा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब कोई अच्छा गीत गाता है तो सुनने वालों के भी पैर नाचने लगते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा, जब हम बच्चों की विशेषताओं के गीत गाते हैं तो बच्चों के भी पैर थिरकने लगते हैं, बुद्धि रूपी पाँव नाचने लगता है। इसीलिए शंकर का डांस मशहूर है। फिर बाबा ने हमें 3 तिलक दिए। वैसे तो हमें 3 तिलक का अर्थ कुछ और मालूम है, लेकिन आज बाबा हमें पहला तिलक स्वराज्य का, दूसरा सर्विसेबल का और तीसरा परिवार के स्नेही सहयोगी का दे रहे हैं। साथ में बाबा हमें सर्विस करने के तरीके, सेवाधारी होकर रहने के तरीके, यह सब बताते हुए कहते हैं, अगर अपने आप को बिजी रखोगे तो माया जीत बनोगे। तो आओ हम डिटेल में मुरली को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, गयाना के अंकल और आंटी से कहते हैं, जिन्होंने बहुत सेवा की थी, फिर वो ट्रांसफर हो गए थे और दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद वो बाबा से मिलन मनाने के लिए गए थे। तो बाबा गयाना के अंकल और आंटी जो आजकल दिल्ली में ट्रांसफर होकर आए हैं, वे बाप दादा से मिलने के लिए आए थे। सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर आए हैं। आए सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो, उसके रिटर्न में बाप दादा नयनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी बच्चों की विशेषताओं के गुण गाते हैं।
निष्दिन निष्पल गीत गाते रहते हो ना। हम क्या करते हैं, बाबा के गुण गाते हैं ना, तो बाबा तो किसी का दिया रखता ही नहीं है। वो तो उसका बहुत 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 दे देता है हमें। अगर हम बाबा के गुण गाएंगे तो बाबा पीछे हटेंगे क्या? वो तो न जाने कितनी विशेषताएं गा देंगे, उनको तो सब पता है बच्चों के बारे में। तो बाबा निश दिन गीत गाते हैं, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बाबा बच्चों के गीत नहीं गाते। निष्पल मतलब प्रतिपल गीत गाते हैं। जब बच्चे गीत गाते हो तो बाप क्या करते? जब कोई अच्छा गीत गाता है तो सुनने वाले क्या करते हैं? न चाहते हुए भी नाचने लग जाते हैं। चाहे नाचना आवे या ना आवे, लेकिन बैठे बैठे भी नाचने लग जाते हैं। तो बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी से। तो बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसीलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है? नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। हम्म। एक तो गुण गाना, और फिर वो बाबा जब गीत गाते हैं गुणों के तो बच्चे सुन करके डांस करते हैं, है ना। वो मन की डांस हो गई। और फिर दूसरा, जब सेवा करते हैं तब भी मन खुश होता है, तो वो भी एक डांस हो गया। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अच्छा, बाप दादा सदा बच्चों की विशेष विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। कौन से? ताज तख्त तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष हैं। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है। दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला। और तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना। तो त्रिमूर्ति तिलकधारी हो नया टाइटल। हम कौन है? त्रिमूर्ति तिलकधारी। ऐसे विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। हाँ, मतलब अगर कोई यूं सोचे कि हमने तो कोई सेवा की ही नहीं है, हम तो कोई सेवा करते ही नहीं है, ना ज्ञान सुनाते हैं, ना मनसा से कर पाते हैं, ना कोई स्थूल सेवा करते हैं, तो मतलब अगर आपने केवल किसी आत्मा को जरा भी उमंग उत्साह भी दिला दिया ना, तो ये भी आप सेवा के निमित्त ही हो। जितना बच्चे बाप को याद करते हैं उतना बाप भी तो याद करते हैं। सबसे ज्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। अगर बच्चे कहें बाबा हम आपको सारा दिन याद करते हैं, तो बाबा मानेंगे नहीं, है ना। और बाबा बाबा कहते हैं मेरी याद बच्चों के प्रति कैसी है? अखंड है, अविनाशी है। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाप का तो काम ही यह है। अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू कर देते हैं। देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है, और फिर देश विदेश में एक स्थान पर भी नहीं। फिर भी बच्चे पूछते सारा दिन क्या करते? देखो ऐसे बोले हैं हम बाबा के बच्चे। हाँ, कई बार बाबा कहते हैं ना बच्चे याद करो, और हम याद नहीं कहते। बाबा काम भी तो करना पड़ता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे पास तो सारे बच्चों की ड्यूटी है, मैं तो सब बच्चों को संभालता हूँ।
फिर भी मेरी याद अखंड है और अविनाशी है। कितने बच्चों को जगाना पड़ता है। और फिर विदेश देश में एक स्थान पर भी नहीं, फिर भी बच्चे पूछते सारा दिन क्या करते। बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते, फिर साइंस वालों को प्रेरणा देते। सभी बच्चों की देखरेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। अगर हम सोचे भी तो कितने बच्चों की सेवा है। एक तो बाबा को जानने वाले बच्चे, और उसमें भी कैटेगरी कितनी। आदि रत्न हो गए, एडवांस पार्टी हो गई, हाँ, यज्ञ की महान आत्माएं, अभी जो यज्ञ को संभाल रही है वो आत्माएं, फिर जो यज्ञ में नई नई बच्चे हैं, नए नए पत्ते हैं वो आत्माएं, फिर जो कुछ साल चलते हैं ज्ञान में और फिर थोड़े से लुढ़क जाते हैं वो आत्माएं। हाँ, और फिर बाबा को एवरी मोमेंट पे जो सेवा के लिए जिस आत्मा को चाहिए होता है याद करने का, तो उसको भी बाबा याद करते हैं। तो मतलब केवल ब्राह्मण परिवार में ही इतनी आत्माएं हो गई इतने टाइप की, तो बाकी बाकी सारी कितनी तरह की आत्माएं बाबा के सामने एवरी टाइम रहती होंगी। बाबा को सबका ख्याल करना पड़ता है। तो कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। सबसे ज्यादा बिजी कौन है? हाँ, सिर्फ अंतर यह है, शरीर का बंधन नहीं है। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे। यह भी आशा सभी की पूरी होगी। हम्म, हम भी बाप समान बनेंगे, मूल वतन में रहेंगे, है ना, ये हमारी आशा है ना। बाबा कह रहे जल्दी पूरी होगी। तो इस चीज से ये हम समझ सकते हैं कि अगर हम देह से न्यारे रहें, मतलब हमारी स्थिति अगर आत्माभिमानी रहे, देही अभिमानी रहे, अगर हम विदेही स्थिति में स्थित हैं, तो फिर हम भी बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं और ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा देह से डिटैच होने के लिए कहते हैं कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे संगम पर आके मिली है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जो बाप की, वो मेरी, तो उसके लिए मेरी स्टेज आत्मिक स्थिति की होनी चाहिए, देही अभिमानी होनी चाहिए। मुझे बंधन मुक्त अपनी स्टेज बनानी पड़े, तब मैं सेवाओं में पूरी तरह से लग सकूं। अच्छा, मधुबन निवासियों के साथ, मधुबन निवासियों की तो महिमा जानते ही हो। जो मधुबन की महिमा है वही मधुबन निवासियों की महिमा है। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो। हम्म, दर की भी भक्ति मार्ग में बहुत महिमा है ना। दर पर बुला लो हमें, दर पर बिठा लो हमें, है ना। घर में भी बैठे, घर की भी महिमा होती है क्योंकि घर में बच्चे सेफ होते हैं। दिल पर बैठना मतलब प्यार मिलना बड़ों का। तो दर पर भी हो, घर पर भी हो और दिल पर भी, कितनी बड़ी बात है ना ये। फिर तो है ही श्रेष्ठ भाग्य। मधुबन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है क्या। योग लगा हुआ ही रहता है, लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः योगी निरंतर योगी। जैसे ट्रेन में इंजन लगी पटरी पर हैं तो स्वतः चलते रहते हैं, चलाना नहीं पड़ता है। ऐसे आप भी मधुबन के पट्टे पर हो, इंजन लगी हुई हो, तो स्वतः ही चलते रहेंगे। मधुबन निवासी अर्थात माया जीत, माया आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बाप की कशिश में रहते हैं वह सदा माया जीत रहते हैं। माया की कशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी। वैसे ही बाबा ने कहा तो है इस कॉन्ट्रास्ट में कि
मधुबन में रहना मतलब जहाँ आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहती है, और इंजन का मिल जाना यानी कि बाप साथ में ही है, तो माया जीत हो जाते हैं। तो ऊपर जो हमने तिलक वाली 3 स्टेजेस देखी थी ना, उसमें ये पहली वाली स्टेज है स्वराज्य अधिकारी के तिलक की। मतलब हम सुबह अमृत वेले उठते हैं, अगर सुबह ही हम मधुबन में बैठ जाएं, मतलब आत्मा जहां परमात्मा के साथ मिलन कर रही है, हाँ, और बाबा की कशिश में बैठ जाए, तो मन कहीं और जाएगा ही नहीं। यानी आत्मा अपने मन बुद्धि को अपने अकॉर्डिंग चला रही है। तो उस वक्त हमारी जो स्टेज है वो स्वराज्य अधिकारी की स्टेज है। उस वक्त अगर हम ये सब अनुभव कर लेते हैं, तो जैसे हमने गाड़ी को पट्टे पर डाल दिया और इंजन के हवाले कर दिया, तो पूरा दिन भर वो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति बनी रहती है। और जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है, माया उसके करीब नहीं आ सकती। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब दूसरी जो बात, बाबा ने तिलक लगाया था ऊपर हमें सर्विसेबल का, तो अब बाबा उसके बारे में बात करेंगे। तो मतलब सर्विस का तिलक मिलना क्या है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं। सेवा के लिए एक एग्जाम्पल हो, कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं, तो सभी मधुबन वालों का ही दृष्टांत देते हैं। मधुबन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, यह सभी मानते हैं ना। जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स ली है, ऐसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही मिलती है, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला पहला ताजा माल तो मधुबन वाले खाते हैं, दूसरे तो एक टन में एक बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते। आप तो रोज खाते। सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन सब गरम ताजा मिलता है। अच्छा, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुबन की यह विशेषता है, हर बार कोई न कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करे कि इस बार विशेष मधुबन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें है ना, कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की, कभी ज्ञान के विशेषताओं की। हर एक को यही लहर दिखाई दे। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगा। तो यह लहरें स्पष्ट दिखाई दे। हम्म, जैसे बाबा भी हमें ज्ञान की अलग अलग पॉइंट देते हैं ना, ज्ञान का सागर हमें ज्ञान की अलग अलग पॉइंट देता है, वैरायटी देता है। तो जब नई नई नवीनता करके नई नई कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो ज्ञान सागर की ज्ञान की पॉइंट को हम एक्सप्लेन करके अलग अलग टाइप के पेपर्स, वर्कशॉप, क्लासेस ऐसे करा सकते हैं, और सामने वाली आत्माओं को भी उसी लहर की अनुभूति, यानी उस ज्ञान की पॉइंट की गहराई में उतार सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में फिर क्या विशेष करेंगे? वीआईपीज आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होगी, यह तो होगा, लेकिन आप सब विशेष क्या करेंगे? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? हर एक कमरे की डिजाइन अलग अलग वैरायटी है, हर कमरे की अपनी अपनी विशेषता है। इसीलिए यह मंदिर सब मंदिरों से
न्यारा है। मूर्तियां तो औरों में भी होती है, लेकिन इस मंदिर में जहां जाओ वहां विशेष कारीगरी है। ऐसे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में भी हर मूर्तियों की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे। जिसको देखे उसकी एक दो से आगे विशेष विशेषता दिखाई दे। मतलब हमें सर्विस करनी है ना, तो कैसे करनी है कि हर आत्मा के अंदर से विशेषता नजर आए। कितना स्पेशल है ये बच्चा, कितनी स्पेशलिटी है इसके अंदर, कितने गुण हैं इसके अंदर, है ना। हमारी सबकी विशेषता नजर आए। जैसे वहां कहते कमाल है बनाने वाले की, यहाँ ऐसे एक एक की विशेषता की कमाल वर्णन करें। आप लोग इस बात की मीटिंग करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे सतयुग में देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सुना हुआ ही है, वह सिर्फ फ्रेश हो रहा है। अनुभव विशेषताएं हमारी देख के ना सारा उनको सार मिल जाए ज्ञान का। मधुबन वालों के लिए हुआ पड़ा है, सिर्फ थोड़ा सा संकल्प, दृढ़ संकल्प का इशारा है बस। संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन उसमें दृढ़ता का बार बार अंडरलाइन करो। अच्छा, सेवाधारियों से जो सेवा करता वह मेवा खाता, मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताजा मेवा खाने वाले। अब ये कौन सी मेवा सूखी है और कौन सी मेवा ताजा है, ये आप सोचिएगा। सेवाधारी सौभाग्य अधिकारी, कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर भक्त लोग सेवा करते हैं, उस सेवा को महान पुण्य समझते हैं। और आप कहाँ सेवा करते हो? चैतन्य महातीर्थ पर। वे सिर्फ तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते तो भी महान आत्मा गाए जाते, है ना। घर पे लौटते हैं तो पैर छूते हैं उनके। और कहते हैं कि जब तीर्थ पे जाके आते हो तो किसी से औरों से नहीं मिलना होता, डायरेक्ट अपने घर में जाना होता है, ताकि वो सारा पुण्य कमा के जो आए हैं वो हमारे घर में जाए। तो जो तीर्थ करके आती है आत्मा उसको महान कहते हैं, कि बहुत भाग्यवान है, महान है। महान भाग्यशाली बन गए। सेवा में तत्पर रहने वालों के पास माया आ नहीं सकती। सेवाधारी माना मन से भी सेवाधारी, तन से भी सेवा में बिजी रहने वाले। अब सेवा की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बाबा। सेवा मतलब क्या? मन से भी सेवा, तन से भी सेवा। तन के साथ मन भी बिजी रहे तो माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वायुमंडल, वातावरण को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। सिंगल सेवा, डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। जो डबल सेवाधारी होगा उसको प्राप्ति भी इतनी होगी। मन का भी लाभ, तन का भी लाभ। धन तो अकीचार मिलना ही है, मतलब अथाह मिलना है। इस समय भी सच्चे सेवाधारी कभी भूखे नहीं रह सकते, दो रोटी जरूर मिलेगी। तो सभी ने सेवा की लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। जहां भी जाओ, जब भी जाओ, सदा खुशी साथ रहे, क्योंकि बाप तो साथ, सदा साथ है। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पाठ बजाते चलो। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं ना, तो भारी होके सेवा ना करें। जैसे बहुत सारी सेवा देख के कभी कभी थोड़ा सा बर्डन महसूस करते हैं ना, बाबा कहते हैं सेवा जो कर रहे हो वो खुशी से होनी चाहिए। जैसे बाबा को साथ रखते हो ना सेवा करते हुए,
तो खुशी को भी कंबाइंड रखो अपने साथ। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पाठ बजाते चलो। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर, संगम युग पर ही हर एक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते हैं। मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। मतलब संगम एक ऐसा समय जब सारी आत्माएं बाबा को ही एक कहेंगी, बस मेरा एक बाबा। हम्म। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहां मेरा बाबा कहा, वहां वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। प्रश्न है, सभी समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? उत्तर है, समीप आत्माएं अर्थात सदा बाप के समान हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने वाली जो समीप होंगे, वह समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंजलि लेने वाली होंगी, समीप आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होंगी। तो जो बाप के संकल्प बोल, वह आपके, इसको कहा जाता है समीप। अच्छा, ओम शांति। यहीं रुकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे मुरली। ओम शांति। अभी हम सभी मुरली के पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। और जी बोलिए। हम बाबा को घर में भी बुलाते हैं, घर में बैठकर बाबा को बुलाते हैं। बाबा को हम हमारे दिल पर बिठाए हैं और दर पर बिठाए हैं इस संगम युग में। अब मधुबन निवासी हो बाबा, आज बहुत हमारे को महिमा कर रहे। बाबा के पास हम समीप रहते हैं, साकार में भी समीप है और आकार में भी। इससे बाबा आज घर में भी बैठे हैं, दिल पर भी बैठे हैं बनकर सोकर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। हम बाबा के दिल पर बैठे हैं, दर पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं। हाँ जी, जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने मधुबन वालों की विशेषताएं बताई है। मधुबन निवासी सदा बाप के समीप रहते हैं, बाप समान बनते हैं, बाप को फॉलो करते हैं। वहाँ मेहनत, योग के लिए मेहनत नहीं करती है, सदा करनी पड़ती है। सदा योग में रहते हैं। बाबा ने उसके बारे में रेलवे इंजन और डिब्बे का मिसाल दिया है। बाबा का कहना है कि जैसा रेलवे का इंजन आगे जाता तो डिब्बे आप ही आप चले जाते हैं, वैसे ही वहाँ बाबा है, मधुबन में बाबा है, और बाबा के जो डिब्बे है, बच्चे हैं, वो आप ही आप बाबा के साथ साथ चलते हैं। ऐसा बाबा ने बोला है। इसलिए मधुबन हमेशा जाना चाहिए और मधुबन हमेशा याद आता है कि हम कब मधुबन जाए, ऐसा हमेशा लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। मधुबन तो है ही मीठा घर। मधुबन की खुशबू याद करते ही आ जाती है पास में। ताराबेन बोलिए।
ओम शांति दीदी। तो एक्सक्यूज मी, बाबा ने कहा है कि जो तन और मन से सेवा करते हैं वो सदा सेवा करते हैं वो सदा मेवा खाते हैं। तो हमें यही करना है कि अपने स्थूल शरीर से सेवा करना है, लेकिन हम स्थूल शरीर से बहुत सेवा नहीं कर पाते हैं, तो हम मन से सेवा ज़्यादा करते हैं। तो इससे हमें वायुमंडल को शक्तिशाली हम बनाते हैं। जाकर के वायुमंडल को उपराम में जाकर के साक्षी होकर हम प्रकाश देते हैं, तो वायुमंडल भी अच्छा बनता है। और बाबा यही समय है जब बाबा हमें मिलता है संगम पर। और ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। सेवा। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज मधुबन निवासी अर्थात मायातीत, माया आने की कोशिश की, लेकिन सुनाई दे रहा? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन रहा है, हाँ, तो बाबा कहते सुनाइए। हैं मधुबन निवासी अर्थात मायाजीत, माया आने की कोशिश करेगी, लेकिन बाप की कशिश रहती है ना, तो सदा मायाजीत रहेगी। तो माया कशिश फिर दूर से ही समाप्त करते, हमसे दूर भाग जाएगी। बाबा की कशिश में रहते हैं तो माया भाग जाएगी, हमें देखो खूब जाता है। ललिता बहन बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि बाबा आप ऊपर बैठे क्या करते हो, तो फिर आज बाबा ने बताया है कि मेरा तो अभी बहुत काम है। पहले मैं सबको अमृत वेले उठाता हूँ, यहाँ भी और विदेशों में भी। फिर मंदिरों में सेवा करता हूँ, साइंस वालों की करता हूँ, फिर भक्तों की करता हूँ, और जहाँ भी मुझे जाना पड़ता है सब मुझे बुलाते हैं। तो इस टाइम संगम पे तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बाबा ने ऐसे ओम शांति। बाबा से ज्यादा बिजी कोई नहीं है, फिर भी हाँ बाबा मैं अखंड याद करते हैं, हाँ, अविनाशी याद करते और हैं। फिर बुलाते हैं तो बहुत एकदम सुंदर। आके भी खड़ा हो जाता है। जी आज जादूगर है ना, हाँ, जादूगर है ना। हाँ, कि संगम पे ही मुझे तो इतना काम रहता है, बाकी तो दो युग तो मैं आराम करता हूँ, पर संगम पे बहुत काम करता हूँ। इस चीज से क्या सीखने को मिलता है कि एक यूज कर लो बाबा को, जितना करना चाहो हाँ जी। उसको, जितना यूज करना चाहो कर लो। हर बात पे बुलाओ बाबा आ जाओ। वो बैठा किसके लिए, वो हमारे लिए बैठा है बस। नहीं तो कभी ऐसे सोचते हमारा बाबा थक जाएगा इसलिए भूल जाते हैं। नहीं नहीं, जिसकी देह नहीं वो थकता नहीं है। हाँ प्रिया जी। बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा जी। कहते हैं समीप आत्माएं अर्थात हर संकल्प बोल और हमारे जो कर्म है वो समीप रहने वालों के हैं, और दूर वाली जो आत्माएं हैं वो थोड़ी अंजलि लेने वाली आत्माएं होगी, और समीप आत्माएं जो है वो पूरा पूरा अधिकार लेने वाली आत्मा होगी। तो जो बाप के संकल्प है, बोल है, वो समीप आत्माओं के संकल्प और बोल रहेंगे। ओम शांति। देखो, जो इस समय पर बाबा के संकल्पों में समीप है, जो बाबा का संकल्प वो मेरा, जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा, जो बाबा का कर्म वो मेरा, यानी कि समीप। तो वैसे ही हम परम धाम में उतने ही करीब बाबा के समीप परम धाम में जाएंगे, उतने ही समीप हम ब्रह्मा बाबा के सतयुग में आएंगे, उतने ही समीप रहकर हमारी भक्ति में पूजा होगी। जितनी शान से बाबा की पूजा, उतनी हमारी पूजा बराबरी की होगी। फिर संगम पर भी पूरा संगम बाबा के साथ रहेंगे। तो मतलब अपने आप को संकल्प में, कर्म में, बोल में, कर्तव्य में बाबा के समीप बिठाना है। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार तुम्हें सबको सबको उमंग उत्साह में लाने की सेवा मिली हुई है। तो कोई और सेवा ना भी कर पाओ तो ये सेवा तो सब कर सकते हैं कि किसी को भी दिल शिकस्त ना करें। और उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को उमंग उत्साह में लाने के लिए हम उसकी कमी कमजोरी नहीं देखते हैं, तभी हम किसी को उमंग उत्साह में ला सकते हैं। ओम शांति।
ये जो बाबा ने स्नेह और सहयोग का तिलक दिया ना, वो इसी बात से कनेक्टेड है। आप देखो, अगर हम किसी को स्नेह सहयोग दें, तो किसको दे सकते हैं हम स्नेह सहयोग? जिसके अंदर हमें कुछ विशेषता नजर आती होगी, जो अपनी विशेषताओं से हमारी सेवा करता होगा, है ना? विशेषता जब तक नहीं देखेंगे, तो ना स्नेह उस आत्मा के प्रति होगा, ना सहयोग देने का उसको मन करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम संगठन में भी रह रहे हैं या बाहर भी जा रहे हैं, तो विशेषताओं को जरूर देखें। अलका बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि सारे कल्प में संगम युग पर ही हर एक आत्मा को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। और हर एक सब कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा कहने से हम सब अधिकारी बनते हैं और संगम पर ही हमें बाबा से अपनापन का अनुभव होता है। मेरा बाबा कहा तो हम सब वर्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और जो सब कुछ बाबा का है वो मेरा है, और हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। जी ओम बोल शांति बोलिए। बोल सकती हूँ मैं हाँ जी बोलिए। जी। तो आज बाबा बोले कि बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी हाँ खुशी में नाचते हैं ना। इसलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। हाँ, तो सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है? नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया ओम शांति शुक्रिया। नहीं माता जी, अब गीत भी सुनाइए आप बाबा के लिए। आपने ये पॉइंट बोला, अब बाबा के गीत गा के सुनाइए। एक लाइन गानी पड़ेगी अब आपको। ठीक है, मेरे को जितना आता है उतना मैं गाती हाँ हूँ। जी ठीक है, हाँ जी, ओम सुनाइए शांति। सुनाइए। ओम शांति। वो तब तक आप सभी मेरा पोल का आंसर बाबा करेंगे। है, वो मेरा बाबा है, ज्ञान की राहें बतलाता, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति ओम शांति। बहुत सुंदर। सचमुच मेरा है वो, सचमुच सचमुच मेरा है। हम्म। शुक्रिया और भी किसी शुक्रिया को बाबा गाना है? ओम और भी शांति। कोई गीत गाना? हाँ जी बोलिए। बाबा बोले कुछ समय बाद आप भी बाप समान बनेंगे, बाबा का मूल वतन में रहेंगे, ये आपकी आशा भी पूरी होगी। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? दर पे भी बैठे हो, घर पे भी बैठे हो, दिल पे भी बैठे हो, और क्या चाहिए? ओम शांति। और क्या चाहिए? भक्ति में यही तो बोला ना, ब्रिज की धूली बना लो, हाँ माथे पर लगा लो, पत्ता बन जाऊं मैं मधुबन का। ऐसे बोलते थे ना, जब कृष्ण की भक्ति करते थे तो गीत गाते थे उसके अंदर, कि जहाँ कृष्ण रहे वहां की रज मिल जाए, जहाँ जहाँ पर कृष्ण ने गैया चराई वहां जाने को मिल जाए, कृष्ण भूमि पर कदम रखने को मिल जाए। ऐसे ऐसे कहते थे। अब तो भगवान आ गया, हम तो उसे घर में बैठे आराम से खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं। दुनिया भटक रही है, उसको ढूंढ रही है, और हमें बाबा मिल गया। बहुत ही सुंदर। मतलब बाबा को याद करना, चिंतन करना कितनी खुशी दे जाता है। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम मैंने शांति। बोली। मैं एक गीत मानू? एक मिनट, गीत सुनेंगे। आद्या बहन आपको कुछ कहना है? जी ओम शांति। जैसे बाबा जी बोले ना कि जब वो तीर्थ करके आते तो जहाँ जाते तीर्थ करने के लिए, जो तीर्थ करके आते तो छूते नहीं किसी को, डायरेक्ट किसी से नहीं मिलते, डायरेक्ट घर में मिलते। हमको बाबा कितना मुक्ति, मतलब कितना कुछ दिया है। हमें घर बैठे भी सब कुछ मिल गया, हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और जैसे बाबा बोले ना संगम में सिर्फ मेरे बाबा बोलने से बाबा आ जाते हैं। बाबा के बच्चे बाबा को किसी समय पुकारो बाबा आ जाता है। बाबा हर समय आपके पास है, दिल में है, द्वार में भी है, घर में भी है।
हमको तो ऐसे लगता है हमारे साथ साथ भी बाबा है। ओम शांति। ऐसे मस्ती में रहना चाहिए ना दीदी। हाँ जी बिल्कुल। संगम युग है ही मौजों का युग। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी, आपने कहा था ये डिस्कस करेंगे ताजा मेवा, जो सेवाधारियों से बाबा ने कहा कि तुम ताजा मेवा खाने वाले हो, सूखा मेवा नहीं। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा प्लीज? थैंक यू। अच्छा, आप सब में से किसी को पता है इसका मतलब? हम्म क्या होता है ना, जैसे बाबा ने हमें कोई सेवा दी, अगर हम तुरंत उसको, बाबा ने हमें मुरली के थ्रू ही कोई सेवा दी समझ लो, अगर हम तुरंत ही उसको एप्लीकेशन में ले आते हैं तो वो हो जाता है ताजा मेवा खाना। और अगर हम बाद में कभी खुद अपने इंटरेस्ट से करते हैं या अपनी इच्छा हुई तब हमने कर ली वो सेवा, तब उसको कहते हैं सूखे मेवे खाना। है ना, एक ताजा ताजा सेवा बाबा ने जब कहा हाँ जी और तुरंत कर लिया, वो सेवा। और एक बाद में अपने इंटरेस्ट से करना, अपनी जरूरत सहूलियत के हिसाब से करना, इसको कहते हैं सूखे मेवे खाना। अगर आपको और भी किसी को कुछ अनुभव है इस बारे में तो आप वो शेयर कर सकते हैं, और बहन जिन्होंने गीत गाना था वो आप हमें सुना सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेस किया था गीत सुनाने के लिए, बहन आप गीत सुना सकते हैं। हाँ हाँ दादी, हाँ दीदी, सॉरी। हाँ जी, सुनाइए सुनाइए सुन, हम सभी सुनेंगे और हमारे पैर थिरकने चाहिए, ठीक है ना? शंकर डांस करना आज हमें। सुनाइए। ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीप ओ है जलाता, आनंद ओ बढ़ाता है। ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा के ओ दया का सागर, करुणा के ओ दया का सागर, दिल में अपने बसाता है। ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है। ले पतवार हाथों में, सॉरी, पलकों पर ही हम, पलकों पर ही सबको ताले, जीवन नैया ओए संभाले। पलकों पर ही सबको ताले, जीवन नैया ओहे संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, जीवन नैया ओहे संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार, जीवन नैया। मंजिल पर ले जाता है। ओ मेरा बाबा है, ओ मेरा बाबा है। ओ ओम शांति। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी नाइस। मैं सुनाऊं? नाचे ना हम सभी। हाँ जी सुनाइए, शॉर्ट शॉर्ट सब सुनाएंगे, जिसको भी इंटरेस्ट है, फिर हम क्लास महाज्योति एंड करेंगे। को शुरू करें। हाँ जी हाँ जी। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। बहुत सुंदर। मैं महाज्योति शिव। मैं जब भी अकेली होती हूँ, चुपके से वो आ जाते हैं और रोज मिल कर जाते हैं। जाने क्या क्या गुण सिखलाते हैं, जाने क्या क्या गुण सिखलाते। ओम शांति।
बहुत सुंदर। प्रिया बहन आप बोलिए। हाँ ओम शांति दीदी, मैंने एक गाना बनाया है बाबा के लिए, तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, ओम एक शांति। स्टैंजा फिर हम क्लास को एंड करेंगे। एक स्टैंजा फिर क्लास को एंड करेंगे। ओके, सुनाइए। सुनाए दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाहा था बाबा, चाहूंगी हर संगम। चाहा था बाबा, चाहूंगी हर संगम। सतयुग में जाकर भी बाबा प्यार न होगा कम। सतयुग में जाकर भी बाबा प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं। अपना तो मिलन होगा, संगम यहाँ कहता है। तू सामने है मेरे, फिर क्यों परम धाम की दूरी है। तुझे कैसे बताऊं बाबा, मोह माया की मजबूरी है। चाहा था बाबा, चाहूंगी हर संगम। सतयुग में जाकर भी बाबा प्यार न होगा कम। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ओम शांति। शुक्रिया बहन। मेरे कोई विशेष? सतयुग में, ओम शांति। मेरे हाँ जी सतयुग बहन। में आना रे बाबा, मेरे सतयुग में आना रे। मेरे सतयुग में आना रे बाबा, मेरे सतयुग में आना रे। उधर आके मुरली सुनाना रे बाबा, मेरे सतयुग में आना रे। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप सभी रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बाबा के याद के मीठे मीठे गीत गाते रहें और बाबा को रिझाते रहें। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट ओम ब्रह्मा शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया संपन्न सिस्टर, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, प्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। गुड नाइट। गुड नाइट शुक्रिया बाबा।